कल फर्स्ट चैप्टर के 2 एग्जाम्पल हो गए थे और नेक्स्ट क्लास में देखिए थर्ड एग्जाम्पल से। थर्ड एग्जाम्पल में वही है, निम्न में से ए बी सी का विलोप कर आंशिक अवकल समीकरण बनाइए। कल था वैसा का वैसे करना है, लेकिन उसमें ए बी था, इसमें ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी को क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेट करना है। तो देखो सोल्व कैसे करेंगे, वो वैसे बताया था मैंने कि जब ऐसी कंडीशन हो तो पहले क्या करोगे, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स के सापेक्ष कीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स और वाई, है ना। एक एक स्टेप करवा रहा हूँ इसमें आपको, क्योंकि आगे अपन वैसे इसको डायरेक्ट करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी अपन इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, एक एक स्टेप करेंगे इसकी। तो डेल बाय डेल एक्स, तो मैंने बताया था कि जब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई को यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे। तो इसको ये क्या बन जाएगा, आपके 2x हो जाएगा और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये कंडीशन 0, और z मैंने बताया था z एक्स वाई पे डिपेंड करता है तो x पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब z का क्या, z स्क्वायर क्या होगा 2z, और z का अगेन होगा यहाँ पे तो डेल z अपॉन डेल x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लें तो कॉमन क्या आ रहा है, उसमें 2 कॉमन आ रहा है इसमें पूरे में, और एलसीएम लेना चाहो तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, तो सी स्क्वायर एक्स प्लस और ए स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ए स्क्वायर जेड डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। तो 2 भी इधर जाके 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर भी इधर इनको होके 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास, सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर जेड डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर वापस y के सापेक्ष करेंगे, है ना। तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो y के सापेक्ष कीजिए, y के सापेक्ष करेंगे तो x कांस्टेंट मान के चलेंगे, तो डायरेक्ट ही बता दीजिए इसका, अगर करेंगे तो पहला 0 हो जाएगा, 2y अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2z अपॉन सी स्क्वायर, और z का अगेन होगा डेल z बाई डेल वाई इक्वल टू 0। ये अपन ने डायरेक्ट ही कर लिया शॉर्ट में ना। अभी इसमें देखो 2 कॉमन आ जाएगा, ऐसे लेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो क्या स्टेप बनेगी इसमें, सी स्क्वायर इधर इंटू हो जाएगा, तो 2 यहाँ कॉमन निकाल लीजिए और वापस वही कंडीशन बी स्क्वायर सी स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 0। तो 2 अपॉन में जाएगा इसका तो 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर इंटू होगा तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगी क्या इक्वेशन, सी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, ए और बी से अपन ए बी सी को एलिमिनेट कर पा रहे हैं क्या, क्योंकि देखो यहाँ पे आ रहा है सी ए और यहाँ आ रहा है सी बी, मतलब अगर देखें तो यहाँ पे जो फाइंड करना अपने को वो 3 है, इक्वेशन 2 है, तो पॉसिबल नहीं है कि अपन इससे अपन ए बी सी को एलिमिनेट कर पाए। अगर ये ए बी में होता, ये भी ए बी में होता तो अपन ए बी को एलिमिनेट कर पाते हैं, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है ऐसा, ये सी ए में है और ये सी बी में है, तो इसका मतलब इन दोनों से अपने काम नहीं होने वाला, ए बी को एलिमिनेट ए बी सी को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे इसे। तो क्या करेंगे, इसका पुनः करेंगे, है ना, पुनः समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, है ना। तो x के सापेक्ष अवकलन करो समीकरण 1 का वापस, तो बताओ क्या होगा, सी स्क्वायर का क्या हो, सी स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ये u इंटू वी से होगा, z इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स u इंटू वी से होगा, है ना। तो इसको u इंटू वी से कर दो, तो कैसे बनेगा, ए स्क्वायर बाहर निकालिए, z ऐसे ही रखा मैंने, और डेल जेड बाई डेल एक्स का किया तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस
अब z का करेंगे तो डेल z बाई डेल एक्स और डेल z बाई डेल एक्स, u इंटू वी से किया अपन ने, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, इसको सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे भी इंटू होगा तो ए स्क्वायर डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये होगी अपने पास इक्वेशन नंबर 3। वैसे ही किसका करेंगे, पुनः किसका कर लेंगे अपन, 2 का कर लेंगे, पुनः 2 का समीकरण 2 का ना, पुनः 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन ना, आंशिक अवकलन। तो y के सापेक्ष सेकंड का करिए, क्या होगा सी स्क्वायर वाई, तो क्या होगा सी स्क्वायर हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, और इसका क्या होगा u इंटू वी से, तो कर लो इसको z डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई, क्योंकि z का डेल जेड अपॉन डेल वाई और ये डेल जेड अपॉन डेल वाई, ऐसा कैसे रह जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो देखिए ध्यान से क्या बन जाएगा, ये सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहले अपन ने x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, फिर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, लेकिन इससे एलिमिनेट नहीं हो पा रहा था, तो फिर अपन ने क्या किया, x के सापेक्ष वापस कर लिया और y के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन वापस कर लिया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 बन गई, ठीक है। तो अब अपन करने वाले क्या है, देखो इसमें सी ए स्क्वायर आ रहा है, इसमें सी ए स्क्वायर आ रहा है, तो ये सी इससे वैल्यू निकाल के थर्ड में पुट करेंगे और सेकंड से निकाल के फोर्थ में पुट करेंगे, तो अपने ए बी सी क्या हो जाएगा, आपके एलिमिनेट हो जाएगा, विलोप हो जाएगा। तो समीकरण 1 का मान 3 में रखने पर 1 से निकालो, 1 से क्या वैल्यू निकलेगी आपके, 1 से वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए एक क्या थी इक्वेशन, सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर जेड डेल जेड बाई डेल एक्स, तो यहाँ से वैल्यू अगर निकालें अपन तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड अपॉन एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, ठीक है। कहाँ पुट करेंगे, 3 में पुट करनी है ये चीज़, ठीक है। ये तो होगी इक्वेशन फर्स्ट का था ना, बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो ये अपन ने किससे निकाल लिया, फर्स्ट से निकाल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसको कहाँ रखनी है अपने को, इसको कहाँ रखनी है अपने को, थर्ड के अंदर। थर्ड के अंदर को थर्ड इक्वेशन क्या थी, थर्ड इक्वेशन वापस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उस पेज पे रह गई, इसलिए मैं इस पर वापस से लिख रहा हूँ आपके, और डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा हूँ इसलिए इसको पहले लिख दिया ए स्क्वायर जेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिखो तो प्लस में है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें भी अपन सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बना सकते हैं, देखो यहाँ से ए स्क्वायर कौन, अगर ये ए स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दें, है ना, तो इसमें क्या करेंगे अपन, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ए स्क्वायर का भाग, ए स्क्वायर का भाग दे दो इसमें, क्यों दे रहे भाग, क्योंकि सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो इससे ए और सी यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, विलोप हो जाएगा यहाँ से, तो लगाओ इसमें सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस इसमें कैंसिल हो गया, तो डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर और प्लस जेड डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से रखोगे, ये अपने पहली इक्वेशन से निकाल लिए अपने, पुट कर दीजिए इसमें, इसकी जगह पुट कर दीजिए माइनस जेड अपॉन एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर और प्लस जेड डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये एक आंशिक अवकल समीकरण आ गई इसकी, ठीक है। चाहो तो इसमें आप x अपॉन में आ रहा है तो x से मल्टीप्लाई कर दो, या x एलसीएम ले लो, तो इसकी
इक्वेशन आ जाएगी। तो माइनस जेड डेल जेड बाई डेल एक्स, एक्स इंटू हो जाएगा, इसमें एक्स पूरे को इंटू कर रहे थे कैंसिल हो जाएगा, या चाहो तो एलसीएम लेके कर लो, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्स यहाँ आ जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स जेड डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक आंसर तो अपने कौन सा आ गया, ये वाला, एक आंसर तो ये हो गया। ठीक है, सेकंड कैसे निकालेंगे अपन, सेकंड कैसे निकालेंगे इसमें सी और बी को, क्योंकि इसमें पहले वाली इक्वेशन में था, सेकंड और थर्ड में सी और बी में आ रहा था। तो बाई इक्वेशन सेकंड, सेकंड से कैसे निकालोगे, इसमें सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, है ना, सेकंड वाले से। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके माइनस जेड अपॉन वाई और डेल जेड बाई डेल वाई, के वाई के रेस्पेक्ट में किया था। ठीक है, ये कहाँ पुट करेंगे अपन, ये बाय इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन 4, है ना। सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल के 4 में पुट कर दें। 4 क्या है, इक्वेशन लिख देता हूँ, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेल जेड बाई डेल वाई प्लस बी स्क्वायर जेड डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, इसको भी सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पूरे को किससे डिवाइड कर दूंगा, बी स्क्वायर से, इधर से भी बी स्क्वायर, सब में बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा डेल जेड अपॉन डेल वाई। और चाहो तो इसको पी क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना, ये इसको पी लिख देते हैं, इसको क्यू लिख देते हैं, इसको आर और इसको टी, मतलब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में हो जाएगा। और ये बी स्क्वायर कैंसिल होगा तो जेड डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे अपन। तो बी और सी और बी दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों आंसर इसी के होंगे। तो इसमें वैल्यू निकाल क्या आ जाएगा, माइनस जेड अपॉन वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आंसर है। चाहो तो y अपॉन में आ रहा है, चाहो तो y से इंटू कर लो पूरे को, तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई जेड डेल टू जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बन गया, इसका ये आंसर हो गया। तो दो इसमें क्या है, दो इसके आंशिक अवकलन समीकरण आई है इसमें। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल इसमें कितने थे, 3 थे, तो उसी हिसाब से इसमें आंसर आया। तो तीनों एग्जाम्पल हो गए। एक्सरसाइज फर्स्ट ए क्वेश्चन 1 से 5, इसमें क्या करना है, स्वच्छ अक्षरों का विलोप कर क्या निकालना है, आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, ये आपको क्या करनी है, सभी में निकालनी। क्वेश्चन 1 से 5 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है z इक्वल टू एक्स प्लस ए और y प्लस बी। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, ए और बी को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, है ना, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स एक्स प्लस ए और y प्लस बी। मैंने बताया जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाली टर्म कांस्टेंट होती है, तो जब भी कोई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इसमें, तो y प्लस बी, और इसका आप करोगे डेल बाय डेल एक्स एक्स प्लस ए, है ना, तो क्या आ जाएगा, ये y प्लस बी आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, आपके 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0। तो ओवरऑल क्या आ गया आपके पास, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू वाई प्लस बी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है,
या आप चाहो तो इसको ए इक्वेशन दे सकते हो। इसको ए दे दिया, इसको फर्स्ट दे दिया। अब y के सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो क्या होगा, z का डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल टू, वापस वही, इसमें देखो जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वाली टर्म कांस्टेंट होगी, तो x वाली टर्म बाहर आ जाएगी, डेल बाई डेल वाई और y प्लस बी, तो y का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा आपके, तो ये हो जाएगा x प्लस ए और ये हो जाएगा 1 प्लस 0। तो डेल z अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके, ओवरऑल x प्लस ए, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ए इक्वेशन A1 और 2, इन तीनों से आप ए और बी को एलिमिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो x प्लस ए आ रहा है, x प्लस ए की वैल्यू है अपने पास, y प्लस बी आ रहा है, y प्लस बी की वैल्यू है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 का मान किस में रख रहे हैं, ए में, है ना, ए में रखने पर, ठीक है। तो ये देखिए इसमें कि 1 और 2 से आप कैसे भी कर सकते हो, ए और बी को कैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें से बी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, ए की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, तो भी आंसर वही आने वाला है। लेकिन अपने पास वाई प्लस बी और एक्स प्लस ए की डायरेक्ट वैल्यू निकल रही, तो अपन डायरेक्टली इसमें इक्वेशन ए में वैल्यू पुट कर देंगे। तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके, एक्स प्लस ए की वैल्यू कितनी आ रही थी अपने, है ना, एक्स प्लस ए की वैल्यू क्या आ रही है, देखो यहाँ से डेल z अपॉन डेल वाई, और y प्लस बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से देखो डेल z अपॉन डेल एक्स। तो इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको पी क्यू लिख सकते हैं ना, ये पी क्यू बन गया, या क्यू पी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ये आपके क्या हो गया, आंसर हो गया। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो आपको क्या करना है, वैल्यू निकाल के पुट कर देनी है, तो आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइज फर्स्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें होगा नहीं, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, z इक्वल टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी, ए 2 बार आ रहा है और बी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर ए दे दीजिए, ठीक है। तो क्या करें, इसको x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल z अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, तो मैंने बताया x का होगा, बाकी का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके a, है ना, x का 1 हो जाएगा, प्लस इसका भी 0, इसका भी 0, तो क्या आ गया आपके पास, डेल z अपॉन डेल एक्स इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। a की वैल्यू तो आ गई डेल z बाई डेल एक्स, या इसको p भी लिख सकते हैं। फिर y के सापेक्ष कीजिए, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए, तो y वाली टर्म का होगा और x वाली टर्म और कांस्टेंट का आपके 0 हो जाएगा। तो डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 प्लस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y और b का क्या हो जाएगा आपके 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर वाई, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, ध्यान से देखिए कि आप कैसे बना सकते हो। जैसे b तो आ नहीं रहा है, तो अपन a की वैल्यू डायरेक्टली इसमें पुट कर दें तो भी आपकी क्या हो जाएगा, a भी एलिमिनेट हो जाएगा और b तो इसमें आ ही नहीं रहा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या करें, बाय इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन सेकेंड, तो पहले a की वैल्यू अपन उठा के इसमें पुट कर देते, तो डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2, a की वैल्यू क्या है, डेल z बाई डेल एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे y, ये आंसर हो गया, बस इतना सा आसान है। और चाहो पी क्यू की फॉर्म में लिखना, तो ये डेल z बाई डेल वाई है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, क्यू की फॉर्म में, क्यू 2, और इसको क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर
और ये क्या हो जाएगा आपके y। तो ये चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, z इक्वल टू a x प्लस वाई प्लस बी, है ना, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर ए। अब वापस क्या करें, इसका x के, अब a और b को एलिमिनेट करना है, विलोप करना है, तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अपने को आंशिक अवकलन लाना है। a और b का विलोप करके आंशिक अवकलन, आंशिक अवकल समीकरण अपने को लेके आएंगे। तो a और b को हटाने के लिए क्या करेंगे, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन कीजिए तो डायरेक्ट डेल जेड अपॉन डेल एक्स, फिर a x का हो जाएगा 1, y का हो जाएगा 0, कॉन्स्टेंट का हो जाएगा 0। डायरेक्ट ही कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, तो है ना, बिल्कुल सिंपल है। डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू a। तो ये आ गई अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर y के सापेक्ष, है ना, a तो इससे एलिमिनेट हो जाएगा, y को भी करना पड़ेगा, तो y के साथ मतलब b को भी एलिमिनेट करना है, तो y के सापेक्ष अवकलन। तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, है ना, ये चीज़ ध्यान रखें यहाँ पे, आंशिक अवकलन। तो क्या हो जाएगा इसका, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू a, x का तो हो जाएगा 0, y का हो जाएगा 1 और b का हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आंसर आया, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू, क्या बचा इधर, a ही बचा है, इक्वेशन नंबर 2। देखो b इसमें भी नहीं आ रहा, जैसे इसमें a की वैल्यू सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या किया अपन, a की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सेकंड वाले में पुट कर दी। यहाँ पे देखो a और a ही आ रहा है, तो दोनों को क्या कर लें अपन, इक्वल रख लें, दोनों इक्वल ही तो हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों इक्वेशन से अपन लिख सकते हैं ये भी p है और ये q है, तो दोनों की वैल्यू क्या है, a के इक्वल है, तो अपन दोनों को आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई, मतलब इसको अगर और शॉर्ट में लिखना चाहो तो ये p हो गया इक्वल टू q, p इक्वल टू q, ये इसकी क्या हो गई, आंशिक अवकल समीकरण हो गई। तो ये आपके आंसर हो गया इसका, क्योंकि इसमें a और b दोनों क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, दोनों का विलोप हो गया। क्वेश्चन यही अपने पास कि a और b का जो दे रखा है उसको विलोप करना है और आंशिक अवकल समीकरण अपने को क्या करनी है, लेके आनी है, ठीक है। तो अपन ने इसको भी देखो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो आराम से क्या आ गई, a और b दोनों एलिमिनेट हो गए। अपना एक ही मकसद रखना है, क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान रखें, जो कॉन्स्टेंट हटाने वो आपके आंशिक अवकलन में, आंशिक अवकल समीकरण में नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ a b नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी देखो a b आपके नहीं आ रहा है ना, एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, ए जेड प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई, इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसका भी अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ए और बी की वैल्यू अलग अलग निकल जाती है, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपके आंशिक अवकल समीकरण बन जाती है डायरेक्टली, और ठीक है। अपन और डायरेक्ट अगर ए और दो ए मतलब फर्स्ट और सेकंड से अगर ए और बी एलिमिनेट और विलोप हो रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ठीक है, इसमें क्या करेंगे, वापस x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। तो x के सापेक्ष देखो, जब अवकल अगर यहाँ पे बोलता अवकल समीकरण निकालो तो यहाँ पे सिर्फ अवकलन करते हैं, ये आंशिक अवकल समीकरण निकालनी है तो जो इक्वेशन गिवन है उसका आंशिक अवकलन ही करेंगे, इसका ध्यान रखें इसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल जेड ए जेड प्लस बी, इधर भी डेल बाई एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेल बाई डेल एक्स, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो जब एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो वाई यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो ए डेल जेड बाई डेल एक्स, बी का हो गया 0, ठीक है। और इधर एक्स का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स का 1 और बी का वाई का 0 हो गया। तो इक्वेशन क्या आ गई अपने पास, ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए, ठीक है।
तो क्या आ गया आपके पास, ए आ गया, या यूँ भी देख सकते हैं इसको, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे अपने। अब क्या करें, वाई के सापेक्ष, तो वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे इसका, तो क्या बनेगा देखिए, डेल वाई, ठीक है, एच जेड प्लस बी इक्वल टू डेल वाई ए स्क्वायर एक्स, तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वाली टर्म वैसे जीरो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए डेल जेड बाई डेल वाई प्लस जीरो, ये भी जीरो हो गया ओवरऑल, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्स भी वाई के रेस्पेक्ट में अगर आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा, और वाई के सापेक्ष कितना हो जाएगा आपके, एक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इक्वेशन आ गई, ए डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2। तो देखो यहाँ पे भी वही कंडीशन बनी, ए आ रहा है, ए की वैल्यू है, और इसमें भी ए आ रहा है, तो इक्वेशन फर्स्ट से ए की वैल्यू निकाल के कहाँ पुट कर देंगे, 2 में, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर डायरेक्टली आंशिक अवकल समीकरण अपने को प्राप्त हो जाएगी इससे। तो ए की वैल्यू क्या है अपने पास, ए की वैल्यू डेल जेड बाई डेल एक्स है, तो यहाँ रख देंगे डेल जेड बाई डेल एक्स, ये ए की जगह रखा तो ये डेल जेड बाई डेल वाई तो ऐसे रहेगा इक्वल टू 1। और अगर शॉर्ट में लिखना चाह रहे हो, इसको शॉर्ट में करना चाह रहे हो, तो शॉर्ट में कैसे करोगे, पी और क्यू, तो पी क्यू इक्वल टू 1, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने क्या किया, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया है ना, तो ये आ गया, फिर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया तो ये आ गया, दोनों में देखो a आ रहा है, तो इससे a की वैल्यू निकाल के इसमें, क्योंकि इससे पहले वाले में भी अपन ने ऐसा ही किया था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, z इक्वल टू ए एक्स ई की पावर वाई प्लस हाफ ए स्क्वायर ई की पावर 2y प्लस बी, इसमें भी अपने को ए और बी को क्या करना है, विलोप करना है, और अपने को किसकी वैल्यू लेके आनी है, आंशिक अवकल समीकरण लेके आनी है। तो अपन क्या करेंगे, पहले x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स। अब तो डायरेक्टली बता सकते हो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a x का 1 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट ही है, इन पे कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसमें भी x है ही नहीं तो पूरी टर्म कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, और b भी कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का ही आंशिक अवकलन होगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली इक्वेशन आ गई अपने पास, डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू ए ई की पावर वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब अपने को बी को भी एलिमिनेट करना है, या फिर यूँ कहें कि ए को भी एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए और इक्वेशन चाहिए होगी, तो वाई के सापेक्ष क्या कर लेंगे, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो वाई के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा वापस, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू ए एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, डेल बाई डेल वाई और ई की पावर वाई, ई की पावर वाई का होगा यहाँ पे 1/2 ए स्क्वायर कांस्टेंट है, डेल बाई डेल वाई और ई की पावर 2y, क्योंकि वाई का वाई के रेस्पेक्ट में तो होगा, और कांस्टेंट का आपके हो जाएगा 0, तो अपन इसको लिख सकते हैं डेल जेड बाई डेल वाई ए एक्स ई की पावर वाई का अवकलन क्या होता है, वही होगा यहाँ पे ई की पावर वाई होता है, प्लस 1/2 ए स्क्वायर ई की पावर 2y का क्या होगा, ई की पावर 2y, और 2y का चेन रूल से होता है 2 × 1, ठीक है। ये सिर्फ जैसे अवकलन करते हैं वैसा का वैसा ही रूल है इसमें भी, ठीक है। सिर्फ इसमें इतना सा चेंज है कि जब इसमें x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट लेके चलते हैं, और y को कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो ये क्या बन गया आपके a x ई की पावर y प्लस ये 2 से 2 क्या हो जाएगा आपके, कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, ए स्क्वायर ई की पावर 2y, ठीक है। इसको डेल जेड अपॉन डेल वाई
देखिए इसको ध्यान से देखो, अपने ए ई की पावर वाई की वैल्यू है, ए ई की पावर वाई बन रहा है और ए ई की पावर वाई बन रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स ए ई की पावर वाई प्लस, क्योंकि पूरा ही बन रहा है ना, चाहो तो इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हो, वापस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट ही बन रहा है तो अपन क्यों अलग से इसको करें। तो ए ई की पावर वाई का स्क्वायर, क्योंकि देखो स्क्वायर इस पे भी है स्क्वायर इस पे भी है, तो दोनों का स्क्वायर बाहर आ गया इसमें, ए ई की पावर वाई ए ई की पावर वाई, और इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, ए ई की पावर वाई की वैल्यू निकल रही है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, मतलब पहले और दूसरे, पहले की वैल्यू दूसरे में पुट कर देंगे, या यूँ भी लिख सकते हैं समीकरण एक की वैल्यू दो में रखने पर, तो क्या आ जाएगा आपके डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स ए की पावर वाई, ए की पावर वाई की वैल्यू कितनी है, डेल जेड बाई डेल एक्स, इधर भी डेल जेड बाई डेल एक्स का स्क्वायर, चाहो तो आपकी पी क्यू की फॉर्म में लिखना चाहो तो उस पी क्यू की फॉर्म में लिख दो, ये वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्या लिखते हैं क्यू, ये हो गया एक्स, ये हो गया आपके पी, है ना, और प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स, तो इसको भी क्या लिखेंगे पी, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, ये क्यू इक्वल टू एक्स पी प्लस पी स्क्वायर, ए और बी दोनों एलिमिनेट हो गए, और ये आपके क्या आ गया, आंसर आ गया इसमें। ठीक है, ये एक्सरसाइज फर्स्ट है क्या हो गया आपके, खत्म हो गई इसमें। ठीक है।